सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं वाग्मय उपासना समर्पण योग अध्याय 10। इसमें गुरुदेव हमें पढ़ा रहे हैं परमात्मा ही प्रेम का समुद्र है। इसके बारे में गुरुदेव हमें समझा रहे थे कि हमें बस ये समझना है कि सब उसी चैतन्य सत्ता का रूप है। हम सबके भीतर वही दिव्य प्राण प्रकाशित हो रहा है। तो कोई मेरा तेरा है ही नहीं, कहीं पर भी मैं और मेरे का स्थान ही नहीं है, सब कुछ हमारा है। और जब हम वो समझ जाएंगे तो कोई पराया और अपना होगा ही नहीं, और सबके लिए वो एकत्व का भाव हृदय में स्थापित हो जाएगा। तो आइए एक गायत्री मंत्र की शक्ति से प्रार्थना करें भगवान से कि गायत्री मंत्र का प्रभाव, उसका प्रेम हमारे अंतःकरण में इस तरह उतर जाए, गुरु शक्ति का दिव्य प्रेम हमारे अंतःकरण में इस तरह उतर जाए कि हम परमात्मा को उस प्रेम के सागर के जैसे देख पाएं, जी पाएं, समझ पाएं और महसूस कर पाएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें गुरुदेव आगे क्या लिखते हैं? जैसा कि हमको विदित हो चुका है, मनुष्य के समस्त अपराधों, दोषों और पापों का मूल एकमात्र स्वार्थ की जड़ अज्ञान है। इससे यह निष्कर्ष भी निकलता है कि मनुष्य में किसी प्रकार दुर्गुण स्वभावता नहीं होता, वरन अज्ञान ही सबस्त अवगुणों की खान है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हमारे संपर्क में जो कोई भी आए, उसमें हम दोष ढूंढने की अपेक्षा दैवी गुणों के ही दर्शन करें और उन गुणों को ही प्रोत्साहन दें। अगर हमारा अंतरात्मा सामने वाले व्यक्ति की अंतरात्मा से ऐसी भावना रखकर संभाषण करेगा तो निश्चय ही दूसरा व्यक्ति भी हमारे प्रति सद्भावना ही प्रकट करेगा। इस रीति से दोनों पक्षों में सद्गुणों की वृद्धि होगी। पर यदि हम एक दूसरे व्यक्ति में आसुरी गुणों की भावना करके बातचीत करेंगे तो उसके भीतर से भी आसुरी गुण प्रकट होने लगेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि दोनों तरफ अशुभ गुणों की वृद्धि होने लगेगी। कितनी गहरी बात इस एक पैराग्राफ में गुरुदेव ने कह दी। अगर ये इतनी सी बात अगर हमारे जीवन में उतर जाए तो पूरा जीवन ही सफल हो जाएगा, कहीं कुछ बचेगा ही नहीं। गुरुदेव इतनी बढ़िया बात कह रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि सब कुछ अज्ञान है। और अज्ञान क्या है? अज्ञान यही है, सबसे बड़ा अज्ञान ये है कि मैं शरीर हूँ, मैं हूँ क्या, हम ये भूल गए। अगर हम आत्मभाव में जीवन जीने लगे तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं खाली ये शरीर, ये रिश्ते नाते नहीं हूँ। हर्ट कौन होता है, दुखी कौन होता है, दुर्भावना आती किसमें है? दुर्भावना आती है मेरी एक्सपेक्टेशंस को, खुद से या किसी और से। मेरे भीतर की पत्नी, मेरे भीतर की माँ, मेरे भीतर की बहन, मेरे भीतर का पति, मेरे भीतर का दोस्त, मेरे भीतर का एम्प्लॉय, मेरे भीतर का बॉस, XYZ जो भी हमने खुद को टैग दे रखे हैं, चाहे वो टैग किसी भी रूप में दे रखे हो, किसी रिश्ते के रूप में दे रखे हो, तो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान अपने काम के रूप में दे रखे हो, तो वो जो टैग्स जब सेटिस्फाई नहीं होते, जब वो डिजायर फुलफिल नहीं होते, वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती, तो परेशानी आ जाती है। इसी को गुरुदेव कह रहे हैं अज्ञान। और ये अज्ञान मुझे स्वार्थी बना देता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर हम ये मान लें कि भाई कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, मुझ में कमी है, सामने वाले में भी है, लेकिन हर किसी में कोई दिव्यता भी तो छुपी हुई है। एवरी सोल इज इंडिविजुअली पोटेंशियल, एवरी सोल इज डिवाइन। अगर मेरी दृष्टि बदल जाए तो मेरी पूरी सृष्टि बदल जाएगी। हम जिसके भी संपर्क में आ रहे हैं, किसी के भी, कितनी भी देर के लिए, अगर हम अपनी दृष्टि ऐसी बना लें कि हमें हर किसी की दिव्यता को देखना है, हर किसी के भीतर के श्रेष्ठ गुणों को देखना है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पूर्वाग्रह से मुक्त होना पड़ेगा। पुरानी धारणाएं, जो धारणाएं मन में चित्त पर बन गई है पुराने एक्सपीरियंस की और अनुभवों की वजह से, उनसे मुक्त होना पड़ेगा। और उनसे मुक्त होकर जब हम दूसरों को देखेंगे, सबको देखेंगे और सबके भीतर की दिव्यता के दर्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे भीतर वो करुणा संवेदना जागृत हो जाएगी। ऑटोमेटिकली रिश्ते सुंदर हो जाएंगे। अभी कोई मुझ में कितनी भी ब्लैक बॉल डाल ले, लेकिन मेरा मन एकदम श्योर है कि नहीं, मुझे ब्लैक बॉल की तरफ देखना ही नहीं, इस आदमी में कुछ श्रेष्ठता भी है, इस आत्मा में कोई श्रेष्ठता भी है, मुझे उस श्रेष्ठता पर फोकस करना है। तो जिस पर हम फोकस करेंगे वही तो बढ़ेगा। अगर मैं सामने वाले की श्रेष्ठता पर फोकस करते जाऊं तो वही फोकस, एनर्जी गोज वेयर इंटेंशन फ्लो, सीधा सा साइंस है। और अपनी भी दिव्यता को देखते जाएं तो अल्टीमेटली वो बढ़ जाएगी। और आप अब अपनी रेडिएशन, अपनी भाव संवेदनाएं सामने वाले पे डाल रहे हो, अपनी सद्भावना सामने वाले पे प्रकट करेंगे हम, तो सामने वाले को कभी ना कभी तो समझ में आएगा कि अरे हम कुछ भी गलत करें, कुछ भी अनुचित करें, इनको प्रभाव ही नहीं पड़ता, ये हमेशा हमसे अच्छे से बात करते हैं। तो एक सामान्य से बैठेगा और हमारी भी श्रेष्ठता में वृद्धि होगी और सामने वाली आत्मा की श्रेष्ठता में भी वृद्धि होगी। सुनने में मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मुश्किल है नहीं, करके देख लो। किसी एक जने को उठा लो
और सबसे पहले उसके लिए क्या, पहले भी बात हुई थी, पहले पुराने पूर्वाग्रह से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्षमा करना पड़ेगा। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, और हमने कुछ सीखा। किसी ने कुछ भी अनुचित किया तो क्या आपने सीखा नहीं उसके माध्यम से? गुरु कैसे प्रकट होगा? परीक्षाएं कैसे होंगी? परीक्षाएं करने के लिए जब हम कहते हैं कि हम इस यात्रा पर चल रहे हैं, इस मार्ग पर चल रहे हैं, तो हमें क्या पता हम कितना चल पाए। अभी गुरु जो है परीक्षा तो लेगा ना कि अच्छा बेटा प्रेम की यात्रा पे रहो, तो देखो अब ये ब्लैक बॉल आई, अभी भी प्रेम करते हो, फिर दोबारा ब्लैक बॉल आई, अभी भी प्रेम करते हो। साहस की यात्रा पर हो तो ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां बार बार फियर ट्रिगर करेगा, भय ट्रिगर करेगा। आसक्ति से मुक्त होने की यात्रा है तो बार बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां वो आसक्त भाव पुल करेगा। तो चेक कैसे होगा? चेक करने के लिए परिस्थितियां हैं, और उस परिस्थिति में लीलाधर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। रोल प्ले में किसी चेहरे का तो उपयोग करेंगे, लेकिन वो चेहरे के अंदर भी कोई तो दिव्यता है। बस हम मानना शुरू कर दें इस बात को पूरे गहराई से कि हर वाणी गुरु वाणी है। जो भी कोई कुछ बोल रहा है मेरे भले के लिए बोल रहा है। मुझे केवल हर किसी की श्रेष्ठता पर फोकस करना है, जैसे मेरी गुरु शक्ति ने मेरे भीतर की श्रेष्ठता पर फोकस किया। हम सब क्या परफेक्ट हैं? नहीं है। बहुत सारे अभी कषाय कलमश हैं, लेकिन उस गुरु ने कुछ देख लिया और जो उसी का दिया हुआ है और उसी का वो प्रयोग कर रहे हैं आगे। तो उसी तरह की यात्रा है। तो बहुत गहराई, ये एक पैराग्राफ जीवन में आ जाएगा अगर, तो जीवन बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा। आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, अमुक मनुष्य में तो किसी तरह का सार नहीं है। इस प्रकार के शब्द हम बहुत से मनुष्य को बोलते हुए सुनते हैं। इस प्रकार कहने वाला ज्ञानी नहीं होता। अगर आप दीर्घ दृष्टि से गहराई से उतर कर देखें तो प्रत्येक मनुष्य में प्रभु की झांकी प्राप्त कर सकते हैं। एवरी सोल इज इंडिविजुअली पोटेंशियल एंड एवरी सोल इज डिवाइन। यही बात गुरुदेव कह रहे हैं। लेकिन अपने अहंकार से मुक्त होकर और प्रेम के साथ देखेंगे तब दिखाई देंगी सबकी दिव्यता। अगर मैं अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस में अपने लेवल्स के साथ देखूंगी किसी को, मुझे किसी की श्रेष्ठता दिखाई देगी ही नहीं। पर प्रभु को देखने के लिए आपको भी प्रभु के जैसा ही बनना पड़ेगा। महात्मा और संत हर मनुष्य में सत्य, उच्च, श्रेष्ठ तत्व का अस्तित्व मानकर वैसे ही देवी गुण युक्त उपदेश देते हैं, क्योंकि वे स्वयं साक्षात्कार कर लेने से प्रत्येक व्यक्ति में रहने वाले प्रभु को देख सकते हैं। और इसको देखने का सबसे सरल तरीका, ये मान लो हर वाणी गुरुवाणी है, किसी ने कुछ कटु बोल भी दिया तो भीतर जाके चेक लगाओ कि ये जो कह रहे हैं ये मुझ में है या नहीं है। अगर वो कमी मुझ में है तो सुधार लो, वेरी गुड। अगर लग रहा है कि वो कमी मुझ में नहीं है तो गुरु चरणों में रख दो, क्योंकि हम निष्पक्ष भाव से खुद को नहीं देख पाते। हे परमात्मा, ये सामने वाली आत्मा जो इस रोल में हो सकता है वो आत्मा आपका हस्बैंड हो सकता है वो आत्मा आपकी वाइफ हो, आपका बच्चा हो, आपका दोस्त हो, कोई भी XYZ हो, इनको लगता है कि मुझ में ये कमी है पर मैं अपने आप को दृष्टा भाव में अभी नहीं देख पा रहा, इसलिए हे परमात्मा हमने ये आपके चरणों में रख दिया। अगर ये कमी अब में है तो हमें आगे का रास्ता दिखाइए, हमें मार्गदर्शन दीजिए आत्मनिर्माण की यात्रा की ओर। और जिसने कहा उसको धन्यवाद डालो, क्योंकि उसने कहा तभी तो मुझे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट मिला, नहीं तो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट का है, नहीं तो अहंकार भर भर के टोकरा भर के सिर पे अहंकार बैठ जाएगा। अब अगर मैं ये मान लूं मैं परफेक्ट हूं तो अहंकार नहीं आएगा क्या? और इतना ज्यादा आ जाएगा कि यात्रा बिगड़ जाएगी, कब नीचे गिर गए आइडिया ही नहीं लगेगा। तो उन सब लोगों को धन्यवाद डालना है जो हमें आत्मनिर्माण की ओर एक एक कदम बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। आगे लिखते हैं गुरुदेव, इसी कारण वे पापी और चंडाल मनुष्य के साथ मिलने और उपदेश देने में भी जरा सा संकोच नहीं करते। फिर चाहे अन्य स्वार्थी और संकुचित विचारों के व्यक्ति उनकी निंदा और उपहासी क्यों न करते रहें। आज तक अधिकांश धर्म संस्थापकों ने अपने सत्कार्यों के लिए स्वार्थी व्यक्तियों अथवा सामान्य जन समाज की तरफ से ऐसी ही निंदा, तिरस्कार और विरोध का व्यवहार को सहन किया। पर मिथ्या अभिमान, ढोंग, आडंबर और स्वार्थ में डूबे हुए व्यक्ति, चाहे वे बड़े पंडित ही क्यों न कहलाते हों, पतित और पद दलित लोगों में ऐसे परमात्म तत्व का दर्शन नहीं कर सकते। तो ये तो गुरुदेव पहले बोल चुके कि अहंकार को गलाना पड़ेगा, अपनी दृष्टि को गुण ग्राहक बनाना पड़ेगा, अपने भीतर की यात्रा है ये समझना पड़ेगा। अब ये चॉइस मेरी है, या तो हम हर्ट होकर बैठे रहें, दुखी बैठे रहें, और या परमात्मा के उस प्रेम के समुद्र में आनंद के गोते लगाएं और आत्मनिर्माण की यात्रा करें। और जब आत्मनिर्माण की यात्रा होगी और ये दिव्यता जागृत हो जाएगी ना, तो जो सुकून है आपके अंदर से ऐसी वाइब्रेशन निकलेंगी कि सवाल ही नहीं, संभव ही नहीं कि वो वाइब्रेशन सामने वाली चेतना तक पहुंचे ना। कब पहुंचेंगी इसका डेट आपके हाथ में नहीं है, पर पहुंचेंगी जरूर। तो अब चॉइस आपकी। हम लोगों को ये गीता जी में लिखा है पूरा कि निर्णय लेने की शक्ति हमारी है और वो जागृत है, तो परमात्मा ने दे रखी है, चॉइस हमारी। आगे लिखते हैं, इस प्रकार के प्रेम में विचारों का प्रभाव मनुष्य पर नहीं पशुओं पर भी पड़ता है। कितने ही पशुओं का शरीर इतना संवेदनशील अर्थात नाजुक होता है कि उन पर हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार प्रभाव मनुष्य की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से पड़ता है। हम चाहे अपने विचारों को बोलकर प्रकट करें
और चाहे मन में रखें, पर सामने खड़े प्राणी पर उसका प्रभाव पड़ता ही है। पशु पर कितनी जल्दी असर होता है और वह कितनी तत्परता से हमारे प्रेम तथा सद्भावना का प्रत्युत्तर देता है, इसका दृश्य वास्तव में बड़ा अद्भुत और आनंददायक है। अब जिनके पास पेट्स है ना, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। मूक, मौन पेट, एक पशु हमारी भाषा को, प्रेम की भाषा को समझ सकता है, तो हम मनुष्य नहीं समझ सकते क्या? अरे मनुष्य तो कितना ज्यादा जागृत और जीवित है। तो ये संवेदनाएं जो पेड़ पौधे भी समझ लेते हैं। कितने एक्सपेरिमेंट हुए उस बात पे कि दो प्लांट ले आओ अलग अलग डायरेक्शन में, एक प्लांट के साथ अनुचित व्यवहार करो, अनुचित बातें करो, उसको अब्यूजिव बोलो, वो प्लांट मुरझा जाएगा, और एक के साथ दैवीय बातें, बहुत प्रेम भरी बातें करो, वो हरा भरा खिलखिला रहेगा। तो पशु भी समझते हैं, तो हम मनुष्य क्यों नहीं एक दूसरे में उस प्रभु का, उस दिव्यता का दर्शन कर सकते? हम निश्चित कर सकते हैं, बस हमें ये देखना है कि हम ये यात्रा करना चाहते हैं या नहीं। और अगर आप में से किसी को लग रहा है कि अरे ऐसा नहीं होता है, ये यात्रा बहुत कठिन है, ये संभव नहीं है, तो संसारिक यात्रा क्या सरल है? अभी क्या सब कुछ अच्छा चल रहा है? अपने आप से पूछ के देख लो, कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं है क्या? एक यात्रा ऐसी है जो मेरे बाहर के मिथ्या बंधनों से मुझे मुक्त कर देती है और मेरा संसार बहुत सुंदर तरीके से निभता है। और एक यात्रा ऐसी है जो मुझे संसार में इतना गहरा उलझा देती है कि हर समय हर्ट इमोशन, एंजाइटी, लोअर इमोशन, स्ट्रेस, ये सब रहता है। तो शरीर भाव का कोई बंधन छूटता नहीं है, इनफैक्ट पकड़ ज्यादा मजबूत हो जाती है और हम अपनी जिम्मेदारियों को ज्यादा अच्छे से निर्वाह कर पाते हैं, बशर्ते हम इसको करके देखें अभ्यास के फॉर्म में। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, जैसे जैसे हम प्रतीक में प्रभु के दर्शन करना सीखते हैं, वैसे वैसे उस व्यक्ति में परमात्म तत्व के प्रकट होने में हम सहायक बनते हैं। तनिक विचारिए कि यह कितना महान कार्य है, कितना बड़ा सौभाग्य है। यह अधिकार प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक व्यक्ति को मिल सकता है। यदि आप इस अधिकार को प्राप्त करना चाहते हैं तो अन्य व्यक्तियों के संबंध में खराब विचार करना छोड़ दीजिए। उसके प्रतिदिन के भरे बुरे कामों की खोज करने के बजाय उसके भीतर अवस्थित निर्विकार शाश्वत चैतन्य आनंद में प्रभु को देखने का अभ्यास कीजिए। ऐसा करने से आपके अंतःकरण में भी प्रभु का भव्य स्वरूप प्रकट होने लगेगा। इतना सुंदर स्वाध्याय है ना आज का। अंतःकरण आत्मा प्रसन्न हो गई स्वाध्याय को करके। आप सबको बहुत सारा थैंक यू। फिर से गुरुदेव ने रिमाइंडर दिया, और ये रिटर्न में कहीं मिल जाएगा ऐसा कभी सोचा नहीं था, और ये रिटर्न में आ गया ना तो अंतःकरण हिलोरे ले रहा है। और ये जब शक्ति जागृत होती है ना, जब हम ये अभ्यास करते हैं तो इतना इतना सुंदर सब कुछ हो जाता है अंतःकरण में, करुणा के, संवेदना के, दिव्यता के। और फिर ऐसा नहीं है कि अगर हम ये सब करेंगे तो ऐसा है कि हम प्रतिकार नहीं कर सकते या अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। सब कुछ करते हैं और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं प्रेम की शक्ति के साथ, सामने वाली आत्मा के कल्याण के भाव के साथ। मन में कोई राग, द्वेष, छल, कपट रह ही नहीं सकता। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय, और सभी के लिए अनंत अनंत प्रार्थना कि हम इस यात्रा को समझ सकें और गुरु तत्व के दिव्य सूक्ष्म संरक्षण में ये यात्रा कर सकें। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।